हेलो दोस्तों, तो आज हम जन्माष्टमी स्पेशल ऐसी अनोखी और नई मिठाई बनाने वाले हैं जो आप आसानी से घर पर रखे हुए सामान के साथ बना सकते हैं। कुछ भी सामग्री की ज़रूरत नहीं, बस एक दो चीज़ों में आप ये मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं जो देखने में बिल्कुल कलश या मटकी की शेप में दिखाई देगी। तो दोस्तों, मिठाइयाँ तो सभी बनाते हैं, लेकिन मिठाई को थोड़ा अलग तरीके से और कुछ यूनिक तरीके से बनाया जाए जो देखने में भी सुंदर है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। बिना गैस जलाए हम 10 मिनट में ये मिठाई बना सकते हैं इंस्टेंट ही। तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और हमारे साथ वीडियो को एंजॉय करें यूनिक रेसिपी देखने के लिए। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1 कप हम डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बूरा लेंगे। अगर आपके पास मोटा है तो आप उसको मिक्सर में चला लीजिएगा, क्योंकि ये बारीक होगा तो आपकी रेसिपी बनाने में काफ़ी आसानी रहेगी। यहाँ पर हम इसको बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच भर के मिल्क पाउडर डाल रहे हैं। कोई सी कंपनी का भी आप ले सकते हैं। 1 चम्मच हम इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे हल्की सी मिठास के लिए दोस्तों। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं लेना। इसको हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे दोस्तों। हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने ली है मलाई। तो यहाँ पर फ्रेश मलाई का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम 3 चम्मच के करीब हमने इसमें मलाई ऐड कर दी है और इसको हाथ से अच्छे से मिलाते जाएंगे। और दोस्तों, जब ये हाथों से एक लड्डू का शेप लेने लगे तो इससे ज़्यादा आपको मलाई वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। मलाई की जगह आप क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मिल्क का भी। तो देखिए यहाँ पर 3 चम्मच में ही लड्डू बनने लगे, क्योंकि जो नारियल है वो भी अपना ऑयल छोड़ता है, तो इससे ज़्यादा हमें मलाई या दूध की आवश्यकता नहीं है। तो इसी तरीके के हम लड्डू बनाकर रख लेंगे इक्वल साइज़ में। ठीक है, आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अगर आपको छोटे बड़े बनाने, लेकिन थोड़ा बड़ा बनाइएगा तो जिससे आपकी जो मटकी है काफ़ी सुंदर बनेगी। जिस कप से हमने नारियल का बूरा लिया था उसी कप से हम 1 कप भर के मिल्क पाउडर लेंगे। आप कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और एक छोटे वाले कप से हम चीनी लेंगे, आधा कप भर के पिसी हुई चीनी ली है दोस्तों। यहाँ पर मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये जो क्वांटिटी है ये सही है। इतनी क्वांटिटी में आप बनाएंगे तो आपकी मिठाई काफ़ी टेस्टी बनेगी। यहाँ पर आधा चम्मच हमने घी का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे दोस्तों। इससे ज़्यादा घी की हमें ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पर हमने वही दूध और मलाई ली है, तो उसी से हम इसका भी एक डो बना लेंगे। ये वाला डो हम रोटी के आटे की तरह ही सॉफ्ट बनाएंगे दोस्तों। हम थोड़ा थोड़ा करके मिल्क या दूध जो भी आपके पास हो डालेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे, नहीं जो मिल्क पाउडर और चीनी है एकदम से लूज़ हो जाएंगी और आपकी जो मिठाई है वो अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके ही इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर रेडी करना है। तो देख सकते हैं थोड़ा सा टाइट है, इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे, हल्का सा गीला हो जाएगा। ठीक है, तो 10 मिनट के बाद ये डो हमारा रेडी है। तो यहाँ से हम एक छोटा सा पीस इसमें से तोड़ेंगे और इसमें के हम 2 पार्ट करके साइड में रख देंगे। इनका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे दोस्तों। अब जो ये वाला डो है हमने जो साइड में रखा है, इसमें हम रेड फूड कलर ऐड करेंगे। आप कोई सा भी फूड कलर ऐड कर सकते हैं जिस कलर की आपको बनानी है। तो हमने अच्छे से मिक्स करके उसमें फूड कलर रख लिया। और जो 2 हमने छोटे छोटे से पेड़े बना कर रखे थे उसमें ग्रीन और ऑरेंज येलो कलर हम डालकर रख देंगे, मतलब मिक्स कर कर रख देंगे साइड में। अब जो रेड वाला कलर है हम इसका पेड़ा बनाएंगे, एक थोड़ा सा बड़ा। जो हमने पहले पेड़े बना कर रखे हैं उससे थोड़ा सा हम बड़ा बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लगभग 5 पेड़े बना लेंगे इक्वल साइज़ के। अब इनको राउंड राउंड करके और इस हाथों से चपटा कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हाथों की मदद से हम इसको चपटा करते जाएंगे। बहुत आसानी से ये बन जाएगा अगर आपका डो परफेक्ट बना होगा तो। अगर ज़्यादा गीला हो जाएगा तब भी आपका ये बन नहीं पाएगा। तो देखिए हम हाथों से इसको हल्का हल्का सा प्रेस करते जा रहे हैं और एक पूड़ी की तरह हम इसको बनाते जा रहे हैं। तो देखिए हम साइड से भी इसको दबाते जा रहे हैं जिससे अच्छे से बन जाए, टूटे ना। तो यहाँ पर एक हमारी पूड़ी छोटी बनकर रेडी हो गई है। अब जो हमने लड्डू बना कर रखे थे, एक लड्डू को इसके अंदर डालेंगे और इस तरीके से ऊपर की तरफ प्रेस करते हुए इसको अच्छे से कवर कर देंगे दोस्तों। देख सकते हैं आप, इसी तरीके से हम हाथों से दबाते जाएंगे और इसको एक राउंड शेप में बना लेंगे, एक बड़ी बॉल की तरह। तो देखिए हम हल्के हल्के हाथों से इसको बंद करते जाएंगे और एक बॉल का आकार दे देंगे।
ठीक है। तो इसी तरीके से हम सारी बॉल्स अपनी बनाकर रेडी कर लेंगे दोस्तों। बहुत आसान है दोस्तों इस मिठाई को बनाना, और घर में रखी हुई 3 चीज़ों से सिर्फ आपको चीनी, मिल्क पाउडर और डेसिकेटेड कोकोनट की ज़रूरत है, और आपकी मिठाई बन जाएगी बिना गैस जलाए हुए। इसी तरीके से हम दूसरी मिठाई को भी रैप कर लेंगे दोस्तों। देख सकते हैं इसी तरीके से दबाते जाएंगे हल्के हल्के हाथों से, जल्दबाजी में नहीं दोस्तों, बस हल्के हल्के हाथों से आप प्रेस करते जाएंगे और ये बॉल्स आपकी बनकर रेडी हो जाएंगी। ठीक है। अब एक बॉल उठाएंगे और हम इस तरीके से उंगलियों से एक मुंह टाइप का बनाते जाएंगे, जैसे मटकी में एक मुंह होता है, बस उंगली और अंगूठे से इनको दबा दबा कर गोल गोल घुमाते जाएंगे और इसके ऊपर एक मटकी की शेप बनकर रेडी हो जाएगी। देखिए बहुत आसान है दोस्तों इसको बनाना। देखिए बनने लगी ना मटकी की जैसी ही, तो बहुत आसान है और बहुत ही कम चीज़ों से मिठाई बन जाएगी, जो देखने में एकदम यूनिक। आप इस जन्माष्टमी पर बनाएंगे ना तो भगवान जी भी खुश हो जाएंगे और आपके घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाएंगे यूनिक मिठाई देखकर। इसी तरीके से हम सारी मटकियों के मुंह भी बना देंगे दोस्तों। बहुत आसान है। अगर आप पहली बार भी ट्राई करेंगे ना इस मिठाई को बनाना, तो दोस्तों यकीन मानिए आपसे पहली बार में भी परफेक्ट मिठाई बन जाएगी। तो यहाँ पर सारी मटकियाँ हमने बनाकर रेडी कर ली हैं। अब जो 2 पार्ट में हमने ग्रीन और येलो कलर मिला के रखा था, उनके हम छोटे छोटे से लोइयाँ तोड़ लेंगे, और इनका हम क्या करेंगे, जैसे हम रुई की बाती बनाते हैं ना दीपक के लिए, उसी तरीके की लंबी लंबी बातियाँ बना लेंगे दोस्तों। ठीक है, जो हमारे डेकोरेशन में काम आएगी और देखने में हमारी मिठाई को यूनिक बनाएगी। तो इसी तरीके से हम हाथ से बिल्कुल इनको पतला पतला कर लेंगे दोस्तों, और ध्यान से थोड़ा थोड़ा टूटेंगे, क्योंकि एक नारियल है तो वो बीच बीच में थोड़ा सा क्रैक तो आएंगे। तो आप हल्के हल्के हाथों से इसको चिकना करते जाएंगे तो आपकी इस तरीके से बातियाँ बन जाएंगी दोस्तों। अब देखिए दोनों ग्रीन और येलो बन चुकी हैं। अब इनको हम साइड से दोनों के मुँह बंद कर देंगे। ठीक है, और इनको हाथों से इस तरीके से घुमाते जाएंगे। तो देखिए बिल्कुल कलरफुल हमारी जो डोरी है वो बन चुकी है, जो मटकी के मुंह में हम बांध देंगे। देखिए इस तरीके से, जो इसको आप रस्सी भी बोल सकते हैं, जो मटकी के मुंह में हमने बांधी हुई है। इसी तरीके से हम सारे मुंह में इसको बांध देंगे दोस्तों। देखिए सारी हमने इसी तरीके से बना के रख लिए हैं। तो देखिए मटकियाँ यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। अब इनको और यूनिक बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट, जैसे मक्खन रखा हो मटकी के अंदर, उसी तरीके से हम इनको बनाएंगे। अब इस मिठाई को और यूनिक बनाने के लिए, कलश का रूप देने के लिए हम एक एक बादाम रख देंगे अच्छे से प्रेस कर तो बिल्कुल कलश की तरह हमारी मिठाई दिखने लगी है दोस्तों। तो देखिए ये कलश हमारा बन चुका है। इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए अंदर से बिल्कुल ही अलग शेप और डिज़ाइन बनकर रेडी हुई। जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएगा दोस्तों ये वाली मिठाई। और ये मिठाई आप जन्माष्टमी पर बनाएंगे तो सभी को काफ़ी पसंद आएगी। देखिए कलश हमारे बन चुके हैं दोस्तों, रेडी है बिल्कुल जन्माष्टमी के लिए, भगवान के प्रसाद के लिए। तो आपको कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।